श्याम, राधे राधे। कैसे आप सब? सबसे पहले आप सभी को पौष मास की, अधिक मास की, पुत्रदा एकादशी की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सबको पता है पौष मास चल रहा है और ऐसे में देखो, वैसे पूरे माह साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन दो एकादशी ऐसी होती है जो 24 एकादशियों में भी दो एकादशी जरूरत है। जैसे कि पुत्रदा एकादशी। पुत्र, आपको पता है पुत्रदा एकादशी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि साल में 2 बार आती है। क्यों? और अगर साल में अधिक मास होता है तो पौष मास ज़्यादा बढ़ जाता है 2 मास के लिए। अच्छा, आप सबको किसे पता है कि अधिक मास है साल 2? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, ये पुत्रदा एकादशी को ही बैकुंठ एकादशी भी बोला जाता है। जैसे श्री धाम वृंदावन में बैकुंठ द्वार खुलता है जो कि रंगजी मंदिर के पास है, ना कि वृंदावन का बैकुंठ धाम होता है, अपितु साउथ के जो है मंदिर होते हैं, साउथ के बेस पे जो मंदिर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके आसपास कोई साउथ का मंदिर हो तो वहां पर एक बैकुंठ द्वार जरूर होता है। तो इस एकादशी को बैकुंठ द्वार जरूर खुलेगा। बोला जाता है जैसे उसमें कि जो बैकुंठ दरवाजे से जो भी निकलता है, कि पहले तो उसमें से भगवान की सवारी निकाली जाएगी, फिर उसमें से जो भी कोई निकलता है भाई, उसके है ना भाई, वारे न्यारा जाता है। जैसे संतान नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति चाहिए, आयु लंबी नहीं है, पढ़ाई में कोई अच्छा नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, पति पत्नी में आपस में प्यार नहीं है, अरे भाई बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है, और आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना ही चाहिए। पुत्रदा एकादशी ना कि ऐसा है कि आपको आयु की लंबी के पुत्र की आयु की लंबी के लिए, इस पुत्रदा एकादशी से आपके लिए बहुत सर्वोत्तम होता है। अच्छा, पुत्रदा एकादशी जो है साल में 2 बार आती है। कोई कहे कि आपको एक ही व्रत रखना है, नहीं, आपको दोनों व्रत रखना है। वैसे तो एकादशी के त्रिदिवसीय व्रत होता है, और एकादशी का जो व्रत होता है सब व्रतों में सर्वोत्तम है, सब व्रतों का राजा होता है। अगर आपसे कोई व्रत नहीं रखा जाता तो आप एकादशी का व्रत जरूर रख सकते हैं। वैसे ना एक बार बताऊं, कलयुग में ना महिलाओं को ना इजी से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि आप पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखिएगा। एकादशी का व्रत वैसे त्रिदिवसीय व्रत होता है 3 दिन तक व्रत नहीं रखना। 3 दिन के जो होते हैं नियम होते हैं, जैसे कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी होती है, एकादशी के एक दिन बाद जो होते हैं द्वादशी बोला जाता है। तो दशमी तिथि पर आपको लहसुन प्याज मांस मंदिर का सेवन नहीं करना होता है। दशमी तिथि से के बाद आपको शाम को सूर्यास्त के बाद कोई अनाज वगैरह नहीं खाना है, पृथ्वी सहन करना होता है, संभोग क्रिया नहीं करनी होती है। और एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह उठकर गंगा जल पानी में डालिए, आंवला डालिए, नींबू डालिए, तुलसी की मिट्टी डालिए, उससे आपको स्नान करना होता है, कच्चा दूध डालिए। अच्छा, एक बार सूर्य भगवान को जब भी आपको जल चढ़ाना होता है तो आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना होता है, उसमें सूर्य भगवान के लिए आपको गुड़ डालना है, लाल फूल डालने हैं, और सूर्य भगवान को आपको जल देना है, लाल रोली भी डाले। सूर्य भगवान को जैसे आप जल देंगे एकादशी वाले दिन सुबह सूर्य उगने से पहले, तो आपको तांबे के लोटे में जल लेके भर के रख डालना है, और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य देवता के 12 मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप। और पौष के महीने में आपको सूर्य भगवान को जल देने से आपको, सूर्य जो है नीच जाति में होता है, तो वो आपके सूर्य भगवान उच्च जाति में आ जाते हैं। उससे आपके कहते हैं ना, कहा है हड्डियों में दर्द होना, रुका काम होना, स्किन आपकी ग्लो नहीं कर रही है जैसे, तो इससे आपका सूर्य जो है नीच जाति में होता है। अब एकादशी के दिन आप व्रत रखिए, पानी में सुबह सुबह जल डाल लीजिए और सूर्य देवता को आप जल दीजिए। और जैसे अगर आपके सूर्य भगवान को आप जल देते हैं तो आपको देंगे कि आपका मान सम्मान कितना बढ़ेगा। और आपको एकादशी वाले दिन अपने सुबह सुबह लड्डू गोपाल को उठाकर उनको स्नान कराना है गर्म पानी से,
और आपको उन्हें स्नान कराने के लिए आपको गोपी चंदन से नहलाए, हल्दी दूध से नहलाए, दही से नहलाए, शक्कर से नहलाए, उनको पंचामृत से नहलाना होता है, शहद से नहलाए अपने लड्डू गोपाल को आपको नहलाने के लिए अपना उनको नहला धुला कर मंदिर में बिठाइए, मंदिर की साफ सफाई कर लीजिए, घर की साफ सफाई कर लीजिए, घर से सफाई करने के बाद आपको 81 की व्रत की कथा करनी है। अच्छा, कथा करने से पहले आपको संकल्प लेना जरूरी होता है हर 81 के व्रत में। 81 के व्रत में संकल्प क्या लेना है, एक हाथ में आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, सुपारी लेना है, बोलना है ओम श्री विष्णु, मेरा नाम, आपका जो भी नाम है आपको वो लेना है, आपका जो निवास स्थान है वो बोलना है, अपने शादीशुदा है तो अपने पति का नाम लीजिए, और अगर ये जेंट्स व्रत रखे तो अपना अपना नाम लिए, अपने गोत्र का नाम लिए, अपने निवास स्थान का नाम लिए, और जहाँ पर आप रहते हैं मकान नंबर जो है वो भी है। वो आपको संकल्प वाला जो जल है या सिक्का है उसको आपको भगवान के चरणों में रखना है। भगवान के चरणों में रखने के बाद द्वादशी वाले दिन जो है आपको वो किसी ब्राह्मण को दान में देना है, क्योंकि वो संकल्प लिया हुआ जो है वो ब्राह्मण के पास ही जाएगा आपका। उसमें आप उसके बाद आपको 81 के व्रत की कथा जरूर करनी होती है। 81 के व्रत की कथा करिए, अगर आपके पास नहीं है तो बाजार में हमेशा मिल जाएगी, 30-40 रुपए की किताब आती है, उसे करिए। फिर उसके बाद आपको ये सब काम करने के बाद, कथा करने के बाद आपको अपनी तुलसी माता के पास आना है। तुलसी माता पे आपको जल नहीं देना होता, 81 पर तुलसी माता को जल नहीं देना होता, क्योंकि तुलसी माता भी उस दिन व्रत रहती है। आपको तुलसी माता पे जल नहीं देना है, तुलसी माता पे आपको दिया जलाना है। दिया जलाकर आपको 11 परिक्रमा कर लीजिए, 11 नहीं कर सकते 7 कर लीजिए, 7 नहीं कर सकते 3 कर लीजिए। माता की आपको परिक्रमा करना है, अपने गुरु को मंत्र ले रखो आपने तो वो आप माता के पास बैठकर पढ़ सकते। और अगर आपको कोई गुरु मंत्र नहीं मिला है तो आप माता तुलसी के पास राधा राधा भी बोल सकते हैं, नहीं तो या फिर अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये सर्वस्व सर्वोत्तम मंत्र है जो मैं बता रही हूँ, और ध्यान से रखना, बहुत सर्वोत्तम मंत्र है। ये मंत्र आपको 108 बार कर लीजिए। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बहुत पावरफुल मंत्र होता है। किसी की भी आपको 81 वाले दिन नित्य कोई चुगली नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप फोन में भी चला सकते हैं यूट्यूब के जरिए भगवान का। और उस दिन आपको लड्डू गोपाल को दूध पिलाना है, फलाहार खिला दीजिए, ड्राई फ्रूट्स खिला दीजिए, क्योंकि उस दिन आपके लड्डू गोपाल जी को भी खाना नहीं खिलाया जाएगा। शाम के टाइम अगर आपने नमक का लिख कर रखा है तो नमक का खिला सकते हैं, कुट्टू का खाना खा सकते हैं। अगर आपको भूख लग रही है तो फलाहार कर लीजिए। और द्वादशी वाले दिन आपको सुबह उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को या तो आप घर पे बुला लीजिए, और अगर आप घर पर नहीं बुला सकते तो आप उनको दाल चावल रोटी मतलब खाना वगैरह आप कुछ भी बनाइए और बनाकर अपने योग्य ब्राह्मण को खिला सकते हैं। और घर 81 वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपे जरूर जलाने हैं। और अगर आपके आसपास कोई भी साउथ का मंदिर है तो आप बैकुंठ द्वार के पास जाकर दिए भी जला सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मंदिर के द्वार पर भी जाकर दिए जला सकते हैं, वही आपके लिए बैकुंठ द्वार रहेगा। पहले तो अगर आप ये व्रत रखते हैं पुत्रदा एकादशी तो आपका लिए बहुत सर्वोत्तम है। और इस बार कंफ्यूजन ये है कि एकादशी 30 की है या 31 की है। 30 तारीख की सुबह सुबह एकादशी आपकी लगभग मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं सुबह सुबह 7:15 पे एकादशी प्रारंभ हो रही है, क्योंकि 7 बजे से पहले पहले दशमी है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि अगर आप दशमी युक्त व्रत रखते हैं तो दशमी का राक्षसों का व्रत होता है। दशमी वाले दिन अगर आपने खाने पे कंट्रोल करा है, एक दिन पहले चावल मत खाइए अपने। और वहीं पे जो है आपके 31 तारीख की एकादशी का विश्राम जो होएगा सुबह सुबह 5 बजे विराम हो जाएगा, तो आपको 30 तारीख को एकादशी का व्रत रखना है। अगर मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो मैं तो अपना 30 तारीख को व्रत रखूंगी,
क्योंकि 10वीं युक्त सुबह सुबह तो नहीं, उसके बाद ही पूजा पाठ 7 बजे के बाद ही कर ही जाएगा। सुबह सुबह तो मैं करूँगी नहीं, 7 बजे के बाद ही करूँगी मैं तो पूजा पाठ। और पूजा पाठ करने के बाद ही आप अपना व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। और आपको चावल 30 को नहीं खाने हैं, 31 को आपको चावल खाने हैं, और आपको 29 से ही चावल छोड़ देने हैं। ये पुत्रदा एकादशी ऐसे ही नहीं है, पुत्रदा एकादशी बहुत बड़ी सर्वोत्तम है, इसका महत्व है। आप रख के देखिए, आपको जीवन में क्या ही फल देगा यार, मैं बता नहीं सकती हूँ। और कोई भी अगर किसी भी चीज़ से आपको रिलेटिव कुछ भी पूछना है या कहना है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री श्याम, राधे राधे।